हेलो फ्रेंड्स, हम सीडीपी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये हम ग्रेड 3 के लिए कर रहे थे और इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वापस से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के निर्धारक तत्व। जो विकास होता है उसका निर्धारण कौन से तत्व करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसमें हेल्थ ऑफ पेरेंट्स मतलब जो माता पिता का स्वास्थ्य होता है वो बच्चे के विकास को निर्धारित करेगा। दूसरा है एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स मतलब कि जो माता पिता का जो एजुकेशन लेवल है वो डिफाइन करेगा। तीसरा है सोशल रिलेशन ऑफ फैमिली मतलब आपके परिवार के किस तरह के सामाजिक संबंध है ना, समाज से आपका परिवार किस तरह से संबंधित है, ये चीज़ आपके बच्चे के विकास को निर्धारित करेगी। या लास्ट है मैच्योरिटी एंड लर्निंग मतलब परिपक्वता और सीखना। तो वैसे तो सारे ही तत्व जो हैं वो मतलब निर्धारक तत्व हैं, एक तरह से वो थोड़े थोड़े प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैच्योरिटी एंड लर्निंग। इसका मतलब होता है परिपक्वता, क्या परिपक्वता एवं सीखना, परिपक्वता एवं सीखना। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, बच्चे के विकास को निर्धारित करती हैं। ये बच्चे के विकास में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, हालांकि सारी चीज़ें बच्चे के विकास को निर्धारित करती हैं। अगर माता पिता स्वस्थ नहीं होंगे तो उसका विकास हो सकता है कि प्रभावित हो, साथ में माता पिता का एजुकेशन लेवल भी, इसके साथ में उनके सोशल रिलेशन कैसे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ डेफिनेट सीक्वेंस इज फाउंड इन डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अब किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में होता है। अब ये निश्चित क्रम में किस तरह से होगा? फ्रॉम हेड टू लेग्स मतलब कि सिर से पांव तक होगा। फ्रॉम ट्रंक टू वेस्ट, इसका मतलब क्या है? धड़ से कमर तक मतलब कि बच्चे के बीच के धड़ से लेकर के कमर तक। तो ऐसा तो नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना फ्रॉम वेस्ट टू लेग्स मतलब कि कमर से लेकर के, बच्चे की कमर से लेकर के पांव तक विकास होता है, ऐसा भी नहीं होता है। लास्ट है अपना फ्रॉम लेग्स टू हेड, क्या उल्टा विकास होता है बच्चे का पैर से लेकर के सिर तक होता है? तो ये भी नहीं होता। तो बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पांव तक होता है। ठीक है, मतलब कि जो एक तरह से गर्भ में भी अगर अपन बात करें, जो बच्चा होता है वो सिर से पांव की तरफ डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम सिर से पांव मतलब हेड टू लेग। अच्छा, मैंने आपको जब सुपरवाइजर की भी क्लास पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको जब डेवलपमेंट पढ़ाया था 2 मॉडल पढ़ाए थे। एक होता है सेफेलोकॉडल मॉडल, सेफेलोकॉडल, ठीक है, सेफेलोकॉडल, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन सा होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? सेफेलोकॉडल होता है सिर से पांव तक, मतलब ये कौन सा होता है? सिर से पांव तक। इस मॉडल का नाम क्या है? सेफेलोकॉडल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है वो होता है केंद्र से पर्थि की तरफ। इसका मतलब पहले बच्चे का जो केंद्रीय मतलब बच्चा को मिडल से उसका डेवलपमेंट होता है और उसका फिर सिर की तरफ, पैर की तरफ, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो सेफेलोकॉडल। अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल होता वो भी करेक्ट होता, क्योंकि ये दोनों ही मॉडल हैं डेवलपमेंट के। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा रनिंग एंड क्लाइंबिंग। रनिंग एंड क्लाइंबिंग किससे रिलेटेड है? तो ये मोटर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। तो देखो ये लेग्स से तो रिलेटेड ही है रनिंग और क्लाइंबिंग। आप रनिंग करेंगे, क्लाइंबिंग करेंगे तो आप लेग्स का यूज़ करेंगे। हैंड का यूज़ है नहीं है। ट्रंक मतलब धड़ का यूज़ है नहीं, मतलब धड़ का भी यूज़ होता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हैंड का भी यूज़ हम रनिंग में करते हैं, लेकिन मेनली किसका यूज होता है? लेग्स का। और लेग्स का भी कैसा है? मोटर डेवलपमेंट। मैंने जब आपको उस टाइम पर पढ़ाया था तो 2 टाइप की चीज़ें पढ़ाई थी, एक मोटर और एक फाइन, है ना। मतलब मोटर डेवलपमेंट को हम ग्रॉस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ग्रॉस डेवलपमेंट और फाइन डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रॉस में क्या होता है? जो बेसिक काम होता है हमारा, जैसे चलना, दौड़ना, ये जो है ना, इसमें जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं होती है तो ये सारे काम होते हैं हमारे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ कि कोई मॉडलिंग करता है तो उसका जो रैंप वॉक है, ठीक है, रैंप वॉक, क्या हर कोई व्यक्ति रैंप वॉक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वहाँ पर वो क्या है? एक स्पेसिफिक है, वो फाइन मोटर डेवलपमेंट है। ऐसे ही सपोज करो कोई लिख तो सब सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ड्राइंग करना है तो ड्राइंग क्या है? एक फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपमेंट जो होता है, मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप का है, एक ग्रॉस और एक फाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास एक दूसरे से
किस तरह से रिलेटेड है? क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, मतलब अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर है? अगला ऑप्शन है अपोजिट है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट है क्या समान है, सिमिलर है। और अगला जो ऑप्शन है वो है डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी बच्चे का विकास हो रहा है ना, विकास हो रहा है, तो विकास के अंदर, विकास में इंक्लूड ही है वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, आपकी हाइट, मतलब बच्चे की हाइट अभी 2 फीट है, कल वो मतलब कुछ समय बाद वो 2.5 फीट का होगा, 3 फीट का होगा, तो वहाँ पे मेजरमेंट किया जा रहा है ना। विकास क्या है? बच्चा अभी जैसे बच्चा अभी अपने फैमिली के साथ में इंटरेक्शन करता है, फिर वो सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करेगा, फ्रेंड्स बनाएगा, स्कूल जाएगा, तो वहाँ पर उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है। तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे आपकी वृद्धि होगी, आपके शरीर की वृद्धि होगी, तो आपका विकास भी साथ साथ में होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? अब जो भ्रूण होता है वो माँ के गर्भ में, क्या माँ के गर्भ में किस तरह से वो जुड़ा होता है? तो एक जो पार्ट होता है, एक पार्ट जो होता है वो होता है प्लेसेंटा। क्या होता है? नाभि नाल, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा की सहायता से, सॉरी प्लेसेंटा मतलब अपरा, ठीक है, इसकी सहायता से वो माँ के गर्भ से जुड़ा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा की सहायता से माँ के गर्भ से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये 5 वर्ष की आयु में, ठीक है, कब तक? 5 वर्ष की आयु तक आपके जो ब्रेन है उसका 75% डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्रश्न आ जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चम्मच पकड़ना। ठीक है, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। अब छोटा सा बच्चा है, वो चम्मच को पकड़ रहा है, होल्ड करके रख रहा है ना, तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होगा? आँख का और हाथ का कोऑर्डिनेशन है। क्या चम्मच पकड़ना एक सोशल डेवलपमेंट है? क्या ये एक फिजिकल डेवलपमेंट है या मसल्स डेवलपमेंट है? तो सोशल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक। फिजिकल डेवलपमेंट, अब फिजिकल डेवलपमेंट में चम्मच पकड़ना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। चम्मच पकड़ना मतलब फिजिकल डेवलपमेंट कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ कि बच्चा बैठना सीख रहा है, उठना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है एक तरह से। मसल्स डेवलपमेंट, पर्टिकुलर मसल्स का यूज़ तो इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? आई और हैंड कोऑर्डिनेशन। अब जब बच्चा चम्मच पकड़ रहा है तो वो आँख से देखेगा उसको और अपने हाथ से उसको पकड़ के रखेगा। तो क्या है? आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, परंतु प्रतिरूप का डैश अनुसरण करते हैं। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअली वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें फॉलो करता है, हर व्यक्ति में कुछ स्पेशल पैटर्न्स फॉलो करता है, समझ रहे हो? तो ये जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या है? यहाँ पर सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये ऑप्शन है ना, थर्ड वाला, मतलब सी वाला। सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मतलब अनुक्रमिक एंड व्यवस्थित। इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति जिसका विकास हो रहा है वो कुछ चरणों से होकर ही होगा, है ना। जैसे आपका विकास और आपके दोस्त का विकास थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप जब 2nd क्लास में हो तो आपको टेबल्स 12 तक आती हैं, लेकिन उस बच्चे को 9 तक आती हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि टेबल तक पहुंचने के लिए उसको क्या होगा? पहले काउंटिंग ही सीखनी पड़ेगी। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है ना कि इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब होता है बबलाना। बबलाना मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा बच्चा होता है तब वो ऐसे इस तरह से बोलता है, वो मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल कुछ नहीं पाता है। तो ये जो बबलाने की प्रोसेस होती है, बैबलिंग की प्रोसेस होती है, वो कब स्टार्ट हो जाती है? 2 मंथ्स में, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने या 12 महीने। तो ये स्टार्ट हो जाती है अपनी 2 महीने में। ठीक है, 2 मंथ का जो बेबी होता है वो बैबलिंग का स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बैबलिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है? क्या वो वॉवेल्स बोलता है, मतलब स्वर बोलता है? क्या वो व्यंजन बोल लेता है, कॉन्सोनेंट बोलता है? क्या डायरेक्ट शब्द बोलता है या वाक्य बोलता है? तो शब्द और वाक्य तो बोल ही नहीं सकता। अच्छा, वो व्यंजन भी नहीं बोल सकता है। आपने देखा होगा जब बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग ही करता है बोलने की तो वो इस तरह से बोलता है, वो प क ये भी नहीं बोलता, मतलब वो व्यंजन भी नहीं बोलता है। सबसे पहले वो स्वर बोलता है, ठीक है, वॉवेल्स बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ
इंडिविजुअल वेरिएशन इन अचीवमेंट, मतलब उपलब्धियों में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक क्या नहीं है। इस ऑप्शंस देखते हैं अपन। वेरिएशन इन प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब पूर्व में जो अनुभव हुए हैं आपके, इसके चलते व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपने जैसा अनुभव किया होगा उस तरह से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। नेक्स्ट है लिंग में विभिन्नता, क्या जेंडर वेरिएशन हो सकता है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन इंटरेस्ट, रुचियों में विभिन्नता। और लास्ट है वेरिएशन इन प्रायर गाइडेंस। तो अगर आपको गाइडेंस कुछ अलग मिला है और दूसरे व्यक्ति को कुछ अलग मिला है तो विभिन्नता बिल्कुल हो सकती है। अगर वेरिएशन आपके एक्सपीरियंस में है तो भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। अगर आपके इंटरेस्ट में वेरिएशन है तब भी विभिन्नता हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जेंडर कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं करता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता जेंडर बेसिस पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स शुड नेवर डू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, मिस्टेक्स आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ स्टूडेंट्स, या समटाइम स्टूडेंट्स कैन मेक मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स शुड नेवर डू मिस्टेक्स, कभी उसको गलतियाँ करनी नहीं चाहिए बच्चे को, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट क्या है, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही आंसर है ना, कि जो गलतियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया में एक पार्ट है, सीखने का एक हिस्सा है ना। जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है मिस्टेक्स आर ड्यू टू केयरलेसनेस, क्या बच्चे की लापरवाही के कारण होती हैं, हो सकती हैं लेकिन हमेशा होती हैं, ये सही नहीं है। समटाइम स्टूडेंट्स कैन मेक मिस्टेक, हाँ बच्चा कभी कभी गलतियां कर सकता है, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो इस तरह से हमने 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम छोटे छोटे सेशन में 10-10, 12-12 मिनट में इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसका लेवल जानने को मिलेगा। अपनी तैयारी को आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।